जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक ये मन तू मगन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक ये मन तो मगन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख सज सज ले, अरे होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले, जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले, सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है जो मुख से हरि प्रभु का भजन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। चातक दृगों को जब तक ये घन श्याम धन न होगा, चातक दृगों को जब तक श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। अरे तू तौल कर जो देखे आँखों का प्रेम मोती, अरे एक बिंदु विमलेश पर त्रिलोकी भर का वजन होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, जग जाल से छूटने का तब तक जतन न होगा। राम सिया राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घन श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा 8वां सोपान लवकुश कांड। रामाश्वमेघ भगवान प्रभु की रामाश्वमेघ यज्ञ यानी 8वां सोपान 8वां कांड लवकुश कांड। कल कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। भगवान प्रभु गुरु के घर यानी गुरु वशिष्ठ के यहाँ सायंकाल सत्संग हो रहा था और उसी समय लक्ष्मण जी पहुंचे घबराते हुए और क्या था, बहुत घबराए हुए थे। कहा कि बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु। तो भगवान घबरा उठे, सब लोग घबरा उठे, वशिष्ठ जी सब लोग आए। कहा चलो देखें क्या है। जहां राज दरबार था वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि घबरा कर आए लखन और बोले हे अवधेश, और पाप पंक में धस गया सारा अवध प्रदेश। जय हो थम्पा। देखो यूक्रेन से ये देखो सबसे आज फर्स्ट नंबर है तुम्हारा कथा में, बहुत बढ़िया। इमा लिख दियो, इमा लिखो हमरे इमा इसमें वीडियो में, इसमें आप लिखिए कुछ जय श्री सीताराम, अपने परमात्मा का ईश्वर का नाम लिखिए, अपने ईश्वर का नाम लिखिए, ईसा मसीह का नाम लिखिए जिसको आप मानते हो। लिखो इसमें कुछ, भजन करो। अब कुछ नहीं है, सब संसार सब मतलब का है। भजन करो, भगवान का याद करो। कि घबराए हुए लक्ष्मण आए, कहा पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। अरे कुछ दिन से मैं यही देख रहा, कौशल ने रंग बदल डाला। जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। हम भी हैं और अवध भी है, लेकिन वो शोभा नहीं है। माता सीता जी को वन में भेज दिया, निकाल दिया, अयोध्या की शक्ति चली गई, वो छटा चली गई शोभा की। अरे अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। अब भैया प्रजा जो है अपने अपने ध्यान में नहीं रही, सब समय बिगड़ गया। देखो समय सब बलवान। अरे जिसके प्रताप से सृष्टि नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। ये शासन था जिसके सूरज इशारे से चढ़ता और ढलता था। अरे जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। और राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लूकें चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है।
माता सीता को वन में भेज दिया, बड़े बड़े अनर्थ होना शुरू हुए। क्या गति बदल गई। सावन में लूक चल रहा है, फागुन में वर्षा हो रही है। अरे वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, कुछ नीति नियम बंधन न रहा। वह निशि न रही और वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा, वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म, पेट पालना रहे गया जीवन मात्र का कर्म। केवल वही रह गया कि पेट पालो भैया किसी तरह। यही कर्म है, पेट पालना, जीव मात्र। धर्म सब बदल गए, विस्मय हो गया, काल बदल गया, समय बदल गया। जैसे आज काल है, सब अपना ही पेट भरते हैं, दूसरे की सोचते नहीं है किसका भी पेट भरे। जो दूसरे का पेट भरे, उस समय था कि लोग अपना नहीं दूसरे का भरते थे, दूसरे का घर बनाते थे, दूसरे का परहित करते थे। आजकल दूसरे नहीं है, अपना ही करते हैं। बदल गया। अरे जो अंग वेद पाठी था वह बकवादी होता जाता है, जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता है। अरे ऐसी हालत हो गई उस समय भगवान प्रभु के राज्य में, राम राज्य में, जिसको कहते हैं राम राज्य था। लेकिन कब तक रहा राम राज्य? रहा जब तक माता सीता जी साथ में थी। सीता जी को वन से निकाल दिया तो वो स्थिति नहीं है। अरे जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वह व्यभिचारों में धाई है, जो जाति सबों की सेवक थी वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। अरे पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से आदर सम्मान नहीं करते, वृद्धों में पिछली बातें हैं आगे का ध्यान नहीं करते। ये दशा है उस समय की कि मूर्खों का आदर होता है, अब पंडित धिक्कारे जाते हैं। अरे पाखंडी पापी दुष्ट लोग और स्वामी की पदवी पाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग, उनको सब कहते हैं स्वामी जी आ गए। स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी हैं, महाराज हैं, स्वामी की पदवी पाते हैं, महाराज जी की स्वामी हैं, स्वामी जी। अरे जो हाथ स्वयं थे कलाकार वह अब आश्रित हैं औरों के, अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे कौरों के। अपना तो कुछ कर नहीं रहे हैं उद्यम, और सोच रहे हैं, लोभ कर रहे हैं कि हमको दूसरे का मिले छीन ले खा लें, खाने के लिए। दूसरे लोभी हैं, लेकिन किस झूठे करो, झूठे दूसरे का छीनने। अरे केवल मौखिक ही नहीं कहता हूं मैं नाथ, अरे देता एक प्रमाण हूं समाचार के साथ। कहने लगा भगवान प्रभु श्री राम से दूत कि मौखिक नहीं कहता हूं मैं, प्रमाण भी हम तुम्हें देता हूं, समाचार के साथ दूंगा प्रमाण कि दुर्भिक्ष इस तरह बार बार
पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। ब्राह्मण कह रहा है कि इस अयोध्या में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे बार बार। कितना काल दुर्भिक्ष पड़े, लोग भूखों मरे और प्रजा जो है सब बिगड़ जाए। और ये दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पड़ते थे नहीं अयोध्या में। अब पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी कभी भी अयोध्या में, आज तक नहीं। पर आज राजद्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र की लिए हुए। रोता है एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र की देह को लिए हुए बैठा है राज दरबार, रो रहा है कि मैं जीवित हूं, मेरा पुत्र मृत्यु हो गई। ऐसा कभी अयोध्या में हुआ नहीं। ये माता सीता जी को जब से वन भेज दिया तब से यही सब हालत हुई। अयोध्या की दशा बिगड़ गई। और उधर वशिष्ठ जी ने क्या बताया है आकर के सुनो भैया। वशिष्ठ जी ने कुछ और बता दिया कि जब षष्ठ नियम में कहता वह कि ऐसा परिवर्तन होता है तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। अगर सृष्टि का जो नियम में अगर कहीं ऐसा परिवर्तन हो जिस राजा के राज्य में ऐसी दशा हो तो उसका उत्तरदायी उस राज्य का राजा होता है, उस राज्य की शासन व्यवस्था पर होता है। इसलिए ब्राह्मण कह रहा है कि हठ पूर्वक यह भी कहता हूं मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, कहा या तो जीवित करो या तो अपने हम भी प्राण दे देंगे। भगवान घबरा उठे। मरने वाले को कौन जिया सकता है। लक्ष्मण जी भी घबरा उठे, गुरु वशिष्ठ भी घबराए, सब लोग घबरा गए। तो बड़ा अनर्थ है, इसको जिलाओ नहीं। बाप कह रहा हम भी जान दे देंगे। कि लखनलाल की बात सुने अरे उठे रमा निवास। आई गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। आए भाई सब लोग गुरु वशिष्ठ जी के साथ ब्राह्मण के पास। कहने लगे कि आए और फिर क्या देखते हैं कि देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर। व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर कि हो चुके सगर रघुराज। दिलीप क्रम कभी न यह देखा अपना। हो चुके अयोध्या में कितने राजा हो चुके, सगर, आज दिलीप, रघु, क्रमवार से देख लो। दशरथ, सब के राज्य, किसी के राज्य में कभी ऐसा नहीं देखा कि पुत्र की मृत्यु हो जाए और पिता जीवित। अरे हो चुके सगर रघु और दिलीप क्रम कभी नहीं देखा अपन। क्रम कभी न यह देखा अपना। अरे जीता रह जाए बाप और मरते देखे बेटा अपना। बाप जीता रह जाए और बेटे को मरते देखे। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है।
जी जलता है सूरज कुल का, सूरज जब ढलता जाता है। चुभे राम के हृदय में ब्रह्मवाक्य हो सूल, और गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। भगवान कहने लगे नियम जो है कैसे प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो रहा है। गुरु जी आप, वशिष्ठ जी आप ही बताइए। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। ध्यान लगा करके गुरु वशिष्ठ ने जब देखा तो उन्हें सब समाचार पता चला, तो कहने लगे ध्यान के बाद इस प्रकार से कि देखो ये सारा क्रम इसलिए बदल रहा है, नियम बदल रहा है, इतना हो रहा है कि एक शूद्र जो है बैठा ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। अरे वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गह्वर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि माता सीता को निकाल दे हो वन में, इस कारण सब हो रहे हैं। अरे वो तो है ही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बता दिया कि एक शूद्र बैठा ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है। इसी कारण से ये अयोध्या में दुर्भिक्ष आ गया और ये जो ब्राह्मण का बेटा इसी कारण से मरा है। तो गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, रामा प्रभु हो गए अधीर, और तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनुहा पर तीर। तुरंत बार भगवान क्रोधित हो गए, कहा धनुष लाओ बाण, और तीर चढ़ाया धनुहा से। अरे एक बाण से शूद्र का जब ही चढ़ाया शीश, और ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। ब्राह्मण उधर जैसे शूद्र का उन्होंने बाण चलाया, सिर काटा, उसका शूद्र का सिर कटा, और इधर ब्राह्मण का बेटा उठकर बैठ गया। अरे चला गया ब्राह्मण जब ही पुत्र सहित सानंद, और तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणा कंद। ब्राह्मण तो चला गया और इधर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे कि किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवन। वह क्या काली करतूते हैं जिससे कुरीतियां आई हैं। अरे निर्मल अंबर पर कौशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं। पूजनी अब तक रहे, पूजनी अब तक रहे वैदादिक सदग्रंथ, और परे अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। अब तो भैया कलयुग है, यहाँ तो नाना प्रकार के बनावटी सब ग्रंथ, पंथ, अनेक पंथ हैं। उस समय भी नाना कल्पित पंथ उत्पन्न हो रहे थे। अरे हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। हरि मंदिर
हरि मंदिर बने। भगवान के जो मंदिर हैं मौज के लिए बन गए, मौज मस्तीशाला मंदिर। तीर्थों में पाप प्रवेश कर गया। पहले तीर्थों में पाप नहीं प्रवेश करता था, आजकल सब तीर्थों में पाप प्रविष्ट हो गया। अरे तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, परहित करना भूला, समाज परिधन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का, प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह, सीमित हो अपनी बाखर में। बंदी हो गया देश का हित, अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में यह विष फैला, क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं। जनता स्वतंत्र हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है, जिसने अनीति भर डाली है। रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है। ये सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक। अब ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीक। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखो सबसे पहली बात, एक ब्राह्मण का वध किए हो और धर्म की जो लीक इसी से सब बिगड़ रही है जब से। और माता सीता जी भी है नहीं। अरे कैसा ही कर्महीन नास्तिक, अब पापों से मंडित था रावण। फिर भी पुलस्त्य के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। अरे उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा, जो युद्ध स्थल में। वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष, जाकर बैठा है कौशल में। यही भैया वो ब्रह्म का जो पाप है, वो आकर के ब्रह्म दोष लगा है। वही आकर के बैठा है अयोध्या में, कौशल राज्य में आपके। भगवान कहने लगे अब क्या हो। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं सब कि प्रभु बोले, उस पाप से किस विधि हो उद्धार। हो सकता है यज्ञ से, गुरु ने किया विचार। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, यज्ञ से उसका उद्धार हो सकता है, अगर यज्ञ की जाए, अश्वमेघ यज्ञ। तो भैया अब अश्वमेघ यज्ञ रचा जाए। अब अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी होने लगी। चलो, लेकिन कथा तो भैया अब आज यहीं पर विराम। अब अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी शुरू। अब आगे की कथा कल होई 4 बजे। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनोज कुमार देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया। अरे इमा देख रहे हो, इमा कैमरे पर आओ, इमा थम्पा और ये मनोज कुमार, दो लोग देख रहे हो और दोनों जने लिख नहीं रहे हो। अरे लाइक वाइक कर दो, कुछ लिखो। और भैया आज तो कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।